हेलो वन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का परीक्षा यहाँ पर 5 जून 2022 को संपन्न हो गई और फाइनली आप सभी इस समय अपने पेपर को खंगाल रहे होंगे कि मेरा स्कोर कैसा रहा, क्या इस बार मेंस लिखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको यहाँ पर पेपर को एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। देखिए, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर यहाँ पर किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका लेवल कैसा रहा है इजी टू डिफिकल्ट में, और कौन कौन से या किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। क्या करंट बेसिस इस बार एग्जाम कैसा रहा और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट की थ्योरीज बेसिस जो क्वेश्चन थे क्या वो यहाँ पर आपको प्रधानता में रही। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कट ऑफ यहाँ पर कितना जा सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, मेरे पास यहाँ पर यूपीएससी जीएस पेपर के एनालिसिस यहाँ पर प्रीलिम्स का 2022 काम कर रहे हैं और इसमें मैं सेट सी यूपीएससी पेपर का आपका जो सेट सी है उस पेपर को हमने यहाँ पर देखा है और देखने के बाद यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लिखे हैं टॉपिक जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, भूगोल, पर्यावरण, इकोनॉमी, इतिहास, साइंस एंड टेक और राज्य व्यवस्था। 8 अलग अलग टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए नंबर, जिस नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो भी पूछेगा। टोटल नंबर ऑफ यहाँ के कितने क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, अर्थात कि मॉडरेट है, इजी रहा या डिफिकल्ट रहा, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, अर्थात सभी क्वेश्चन तो नहीं लेकिन हर एक टॉपिक से किस किस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो भी मैं आपको साथ में चर्चा करूंगा। और इसमें यह भी यहाँ पे डिस्कस होगा कि क्वेश्चन जो है थ्योरी बेसिस ज्यादा रहे या फिर आपको करंट बेसिस, ठीक है, या दोनों को मिला करके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर हम अलग अलग विषयों को लेते हैं और एक एक करके इन सारे विषयों के आधार पर इनका लेवल आउट चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से सेट सी जो है स्टार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर से और 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक था। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है वो आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। बहुत ज्यादा टफ कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे घुमा फिरा, बहुत डीप या कह सकते हैं इंटरलिंकिंग क्वेश्चन नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको है, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट बेसिस पूछे गए हैं, जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे कुछ उद्घाटन किया गया, जैसे रामानुजम मुद्रा की मूर्ति का सोमनाथ मंदिर यहाँ पे इसका उद्घाटन किए गए, ये करंट बेसिस भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। और कई सारे यहाँ पर कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन भी आर्ट एंड कल्चर से आपको लेकर पूछे गए। अर्थात करंट और बेसिक अगर आपका थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आपको क्लियर थे, ये 6 क्वेश्चन आप करके आने वाले थे। क्वेश्चन को लेवल आप यहाँ पे कुछ इजी रहे हैं और कुछ यहाँ पे मॉडरेट रहे हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं रहा है। दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ पे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए और यहाँ पे मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपसे पूछा गया कि बी एंड टी कोशिकाओं के बारे में, डीएनए बार कोडिंग को लेकर के क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कुछ गैसेस इत्यादि को लेकर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, कुछ फिजिक्स रिलेटेड हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन देखें तो बेसिक साइंस से हैं और यहाँ पर आपको बेसिक साइंस अर्थात ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं और इनका कुछ इंटरलिंकिंग, जैसे डीएनए बार कोडिंग वर्तमान समय कैसे की जा रही है बी एंड टी कोशिकाओं, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण और इन प्रकार के रोगों का जो कोशिकाओं पे इफेक्ट पड़ता है, तो बी एंड टी कोशिकाओं जो प्रतिरक्षा से रिलेट करती हैं, तो थोड़ा सा हम इनको आधार दे सकते हैं। करंट बेसिस आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। आधार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा का विषय बना है इन कोशिकाओं इत्यादि के बारे में चर्चा का, वो आपका करंट सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से भूगोल देखें, इस बार यहां पर भूगोल से पिछले सालों की अपेक्षा अनएक्सपेक्टेड रहा, भूगोल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 2-3 सालों में देखें तो भूगोल का जो इंपॉर्टेंस रही है यूपीएससी के पेपर में वो कम रही है, अर्थात नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कम रहे हैं। करंट के जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इस बार करंट के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे पूछे गए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ मिलाकर मैंने करंट को अलग से क्वेश्चन के रूप में नहीं रखा है। हर सब्जेक्ट में यहाँ पे करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैंने मिला करके आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। अलग से क्वेश्चन लेकर मैं नहीं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करंट से आए, लेकिन करंट और भूगोल एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस बार देखने को मिले हैं। भूगोल को अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आप 12 नंबर से उठाकर देख सकते हैं, 18 नंबर तक लगातार आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और उसके बाद 73 से लेकर 79 तक आपको ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल नंबर की काउंटिंग आप करेंगे तो 15 क्वेश्चन इस बार ज्योग्राफी से हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा है। मॉडरेट रहे हैं क्वेश्चन, देखिए पूछे गए हैं लेकिन कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है।
आधार आपको करंट सिचुएशन रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए वो करंट बेसिस अर्थात चर्चा का कोई विषय क्षेत्र को आधार पर क्वेश्चन बनाया गया, जैसे कि आपको चाड और गिनी को लेकर, सेकाकू द्वीप को लेकर, अफ्रीकी देशों को लेकर, भारतीय क्षेत्र को लेकर, जलाशय इत्यादि को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और ज्यादातर जो चर्चित स्थल, चर्चित क्षेत्र, चर्चित विषय रहे हैं, किसी न किसी कारण से उनको आधार कर क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन भी हैं, लेकिन एक करंट का यहाँ पे अच्छा खासा आपको समावेश यहाँ पर दिखाई देता है। और एक अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पे हाईलाइटेड रहेगा कि भूगोल इस बार आपको यूपीएससी के क्वेश्चन में यहाँ पर एक प्राथमिकता, एक ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, क्योंकि भौगोलिक जो प्रक्रियाएं रही हैं, जो घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर देखने को मिली हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस रही। दूसरी यहाँ पर एनवायरमेंटल जो इफेक्ट पड़ा है, उसका जो प्रभाव आपको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पड़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी यहाँ पर इसका कारण बनता है। इसके बाद अगर देखें हम एनवायरमेंट बेसिस जो क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें संगठन उससे रिलेटेड जो कानून बेसिस भी इसमें क्वेश्चन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, 51 से 57 तक, 71 72 और क्वेश्चन नंबर 80 लगातार यहां पर देखें तो एनवायरमेंट क्वेश्चन लगातार इस पे इंस्पेक्टेड जैसे रहा है। एनवायरमेंट एक लगातार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इसमें उभरा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 रहे हैं। देखिए इसमें एनवायरमेंट के साथ साथ मैंने संगठन और उससे रिलेटेड कानूनों को भी रखा है और उन सारी चीजों को मिलाकर ये नंबर ऑफ जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो करीब 22 क्वेश्चन इसमें बैठे हैं। क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा जरूर है यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सभा, ग्रीन वॉशिंग, मियावाकी पद्धति, कोयला संगठन और अन्य ऐसी कई सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक क्वेश्चन और करंट बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। तो एक और सब्जेक्ट जिसमें करंट और कॉन्सेप्ट को मिलाकर थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे गए वो एनवायरमेंट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 22 अराउंड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले सालों की अपेक्षा कर देखे जाए। सिर्फ एनवायरमेंट के आप रखेंगे तो आपको 15-16 मिल जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड संगठन, कानून इत्यादि को मिलाएंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 22 तक चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, लगातार आपको हमेशा हम कहते हैं कि इकोनॉमी आपको लगातार परिवर्तनशील रहती है और इसलिए ये जो पेपर है इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है ये कभी आपको ऐसा नहीं धोखा देखने वाला नहीं है। यहां से क्वेश्चन आने ही आने और यहां पे कंपलसरी क्वेश्चन है कि 15 से कम तो आने नहीं, और इस बार भी यहां पर ऐसा ही हुआ। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 19 आए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 39 तक और क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक यहां पर आपको 19 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। हाँ, इनका लेवल जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट आए हैं क्योंकि क्वेश्चन कई सारे ऐसे पूछे गए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ करंट रहे हैं, जैसे एनएफटी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा, मुद्रास्फीति की बढ़ती समस्याएं, कई सारे संगठन, परिवर्तनशील बॉन्ड, सेंसेक्स मार्केट, आपको आरबीआई की पॉलिसीज इत्यादि को लेकर यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर इकोनॉमी आपको एक हाईलाइटेड सब्जेक्ट रहा है, और दूसरा अगर कहें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपको पूछे गए वो इकोनॉमी से रहे हैं। अगर हम एनवायरमेंट के संगठन, कानून वाले क्वेश्चन हटा दें तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस बार इकोनॉमी से रहा। इतिहास को देखें तो इतिहास से देखिए, इतिहास का मतलब यहाँ पर सिर्फ मैंने एशियंट और मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री को रख के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 41 से लेकर 50 अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इतिहास से लेकर पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट रहा है, और यहाँ पे देखिए तो प्राचीन काल के इतिहास को लेकर कौटिल्य और कुछ व्यक्तित्व को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं आपको देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास को देखें तो खिलजी और फड़म जैसे और अन्य मध्यकालीन इतिहास को पूछा गया है, और आधुनिक काल में भी देखा जाए स्वतंत्रता सेनानियों इत्यादि को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। अर्थात एशियन टू मॉडर्न यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अलग अलग आधार बना के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे 58 से लेकर 70 तक टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपको 13 रहे हैं, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन रहे हैं, जैसे कि देखा जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जैव शैल पौधे हैं, ऐप है, वेब 3.0 है, सास है, क्यूबिट है, कॉन्सेप्ट है, कोविड प्रोबायोटिक्स है। तो यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको करंट बेसिस है। करंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। हाँ, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको ज्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कुछ जगहों पे आपको थोड़ा कठिन बनाया गया है, फंसाया गया है। बाकी क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू, मतलब कि आपको एक सही और गलत की तरह पहचान करना था, तो वहां पर देखा जाए कि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन के 1 2 3 3 4 ट्रू इस तरह क्वेश्चन कम है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर के रूप में, अर्थात एक एबीसीडी में से क्या सही है उसको यहाँ पे ज्यादा चूज करने का ऑप्शन दिया है। लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल ऐसे बहुत सारे रहे हैं जो बहुत ज्यादा करंट का विषय रहा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पर आपसे छूट रहा है, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपको साइंस एंड टेक रही है। राज्यव्यवस्था से बात करें तो एक हाईलाइटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस बार हाईलाइटेड इसलिए भी रहा कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो 81 से 90 अर्थात 10 क्वेश्चन जो सीधे सीधे यहाँ पे पॉलिटी से हैं।
कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट से उठाकर हम देखें, जहां अलग अलग में भी यहाँ पे कुछ कानून आपको बनाए गए हैं, तो वहां मिलाएंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ पॉलिटी बेसिस पे रखें, सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक राजव्यवस्था और गवर्नेंस से रिलेटेड रखें तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, कुछ और मिलाएंगे तो ये 12, 13, 14 क्वेश्चन जाएंगे। इस बार हाईलाइटेड ये रहा कि आपको राजव्यवस्था अर्थात पॉलिटी के क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन भी काफी हैं। लेवल देखें तो मॉडरेट रहा है। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को लेकर, ई गवर्नेंस को लेकर, दल बदल विरोधी कानून, लोकसभा शक्तियां, महान्यायवादी, मंत्रीगण, संविधान संशोधन जैसे यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन को हम देखें तो मॉडरेट लेवल का आप ओवरऑल जो पेपर हम कह सकते हैं यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स एनालिसिस को, तो मॉडरेट आप इसे कह सकते हैं। मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इस पेपर को यहां पर घोषित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है और इजी भी क्वेश्चन अर्थात हर तरीके के क्वेश्चन इसमें रहे। इजी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी यहां पे देखने को मिलेंगे, डिफिकल्ट भी देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, अर्थात बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो समस्या आएगी। लेकिन बात करें तो पिछले बारों की अपेक्षा अगर पेपर में थोड़ा सा यहां पर आपको चांसेस ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि यहां पर जो मेरिट आपको बनने वाली है, जो कट ऑफ आपको जाने वाला है, वो भी हो सकता है थोड़ा सा यहां पर हाई रहे। कट ऑफ की अगर बात करें, जो पेपर आप एनालिसिस यहां पर देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है और जो लेवल है आपका क्वेश्चन का, अगर आपको यहां पे कुछ सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी और करंट आपने अच्छा पढ़ा था, जैसे आपकी, अगर मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो 4 टॉपिक को जरूर अच्छे से स्टडी करिए, और वो है आपका पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और राज व्यवस्था। अगर हम चारों को मिलाकर देखें तो यहां पर देखिए 22, 19, 13 और 10। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, करीब करीब देखा जाए करीब 64 क्वेश्चन, ठीक है, 64 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। और इतने क्वेश्चन में अगर आपने यहां पर, मैं कहता हूं कि 50 क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं, ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन भी यहां पर आपके सही हैं, आपने हल कर लिए, तो आप इस साल के एग्जाम में भी क्लियर हो जाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूं बाकी सारी चीजें आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक हैं, एनवायरमेंट, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ें। इतिहास और भूगोल को अगर हम सिर्फ छोटे शब्दों में डिवाइड कर दें, और अगर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में थोड़ा सा साइंस को भी ऐड कर दें, तो जनरल साइंस को मिला दें, तो यहाँ पे 13 और प्लस यहाँ पे जनरल साइंस 6, ये 19 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अर्थात ये करीब आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ 70 यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ साइंस 4 सब्जेक्ट आप पढ़ करके इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अच्छी खासी आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करो, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि करंट इनके अच्छे से स्टडी कर लो। आपको ये 4 सब्जेक्ट हमेशा क्वालिफाई करा सकते हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, करंट रहते हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, और ये आपको हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो लेकिन अगर ओवरऑल भी अगर आप, मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप लोगों का स्कोर अगर आप लोग यहाँ पे 45 से 55 स्कोर कर रहे हैं के आए हैं, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जनरल से लेकर SC ST की मैं बात कर रहा हूं। अगर 45 से लेकर के 55 क्या कहिए, या हम कह सकते हैं 52 या 53 ही रख लीजिए, ठीक है, 52 या 53 तक ही रख लीजिए। अगर इतना भी आप करके आए हो तो इस साल आप यहाँ पर आगे के अर्थात मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं बिना यहाँ पर किसी हिचकिचाहट के। कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं, बेसिकली हर एक बच्चे का पेपर अलग गया होगा, ज्यादातर मॉडरेट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको जनरल कैटेगरी 95 अराउंड, ठीक है, अराउंड अर्थात 90 टू 95, 96 के बीच यहाँ पे रह सकती है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो 90 से 95 प्लस यहाँ पर हो सकता है, इसी तरीके से 88 टू 94, 85 और 70 टू 75 हो गए, 80 टू 85 आपका SC हो गया, 70 कह सकते हैं 70 से 80 इसके बीच आपको SC ST हो जाएगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो उनका भी मानकर चलिए 85 से 90 के बीच रह सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें हम कह सकते हैं, जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड रहने के चांसेस हैं कि आपको पिछले बार की अपेक्षा हो सकता है कि 2-4 पॉइंट, क्योंकि पेपर थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेटर है, इकोनॉमिकल करंट बेसिस चीज़ें हैं, और जो कॉन्सेप्ट भी पूछे गए वो ज़्यादातर यहाँ पे देखें तो मॉडरेट लेवल के हैं। तो कट ऑफ यहाँ पिछली बार की अपेक्षा 2-4 पॉइंट या आपको अप हो सकती है,
और इस आधार पे 90 to 95 जनरल और हर कैटेगरी में 5-5 आपको यहाँ पे नंबर कम करके ओवरऑल आपकी एक कैटेगरी यहाँ पर बन सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप 45 से करके आए हैं, आपको 45 है, 55 है, 40 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो वो 40 तक भी जा सकती है, लेकिन सही होने चाहिए। सही है तो आप इतना अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी रही यहाँ पर अलग अलग पेपर एनालिसिस आप हो रहे हैं, पेपर को अच्छे से मिलान करिए, कट ऑफ देख लीजिए, और बाकी यहाँ पर अगर आपका अच्छा स्कोर गया है तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। रही बात यहाँ पर इन पेपर्स की, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो इकोनॉमी का यूपीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे हम इकोनॉमी के पेपर का एनालिसिस यहाँ पर मैं करूंगा और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।